हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जैन धर्म के टॉप 30 प्रश्नों को डिटेल से कवर करने वाले हैं। इसमें मैंने सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम जैन धर्म को विस्तार से पढ़ चुके हैं। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुंडग्राम में। दोस्तों, कहीं कहीं पर इसको कुंडल ग्राम भी कहा जाता है और यह वर्तमान में बिहार में स्थित है। तो यहीं पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऋषभदेव। देखिए दोस्तों, ऋषभदेव जो है वो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था और इनको आदिनाथ और केसरिया नाथ के नाम से भी जाना जाता है। यदि हम इनके प्रतीक चिन्ह की बात करें तो दोस्तों, इनका प्रतीक चिन्ह था वेल या फिर सांड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जैन प्रतीक चिन्ह में कितने लोकों को वर्णित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 3 लोकों का वर्णन जैन प्रतीक चिन्ह में किया गया है। देखिए, यह जो है वो जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह है। इसमें 3 लोकों का वर्णन किया गया है। जो निचला हिस्सा है दोस्तों, उसको अधोलोक कहा जाता है, मतलब नर्क लोक उसको कहा जाता है। जो मध्य हिस्सा है उसको मध्य लोक कहा जाता है, मतलब पृथ्वी लोक कहा जाता है। और उसका जो ऊपरी हिस्सा है उसको ऊर्ध्व लोक कहा जाता है, जिसका मतलब होता है स्वर्ग लोक। देखिए, जब हमने जैन धर्म को विस्तार से पढ़ा था तो ये वाला पॉइंट जो है वो छूट गया था। इस वजह से मैंने इस प्रश्न को यहाँ पर शामिल किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देखिएगा, बहुत सारे प्रश्न आपके वहाँ पे कवर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जमाली। दोस्तों, ये जो जमाली था ना, वो महावीर स्वामी का दामाद था और यही इनका पहला शिष्य बना था। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्थूलभद्र। दोस्तों, ये जो स्थूलभद्र थे, इन्होंने श्वेतांबर संप्रदाय की स्थापना की थी और इनको फॉलो करने वाले लोग श्वेत वस्त्र धारण करने लगे थे, मतलब सफेद वस्त्रों को धारण करने लगे थे। कुछ और ऑप्शन की बात करें तो ये जो भद्रबाहु थे, इन्होंने दिगंबर संप्रदाय की स्थापना की थी। अगला है मखली गोशाल। तो दोस्तों, ये जो है पहले महावीर स्वामी का शिष्य था, लेकिन महावीर स्वामी से कुछ मतभेद हो जाने की वजह से इसने अजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। तो यह पहले महावीर स्वामी का शिष्य था। अगला है देवर्दी क्षमा श्रवण। तो देखिए दोस्तों, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है। यहाँ पे क्या है, देवर्दी क्षमा श्रवण। ये जो है वो जो दूसरी जैन संगति हुई थी ना, उसमें अध्यक्ष थे देवर्दी क्षमा श्रवण। तो हमने सारे ऑप्शन को अच्छे से एनालाइज किया है। यहाँ पे हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा था कि श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन ए, स्थूलभद्र इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़े। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सांप। पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे, इनका जन्म हुआ था दोस्तों वाराणसी में। इनका प्रतीक चिन्ह है सांप और इन्होंने 4 जो है नियम बताए थे, जिनको चतुरायण धर्म कहा गया था। इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था दोस्तों? सांप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सुधर्मन। महावीर स्वामी की जब मृत्यु हो जाती है पावापुरी में, तो इसके बाद में जो सुधर्मन है वो जैन संघ का अगला अध्यक्ष बना था। अगला प्रश्न है, किस वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, साल के वृक्ष के नीचे। देखिए दोस्तों, 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया। फिर 12 वर्ष तक इन्होंने कठोर तपस्या की और 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, मतलब कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। और किस वृक्ष के नीचे? साल के वृक्ष के नीचे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अहिंसा। देखिए दोस्तों, जैन धर्म के जितने भी तीर्थंकर हुए हैं उन सभी ने अहिंसा पर काफी बल दिया है। तो जैन धर्म का सबसे आधारभूत सिद्धांत क्या है?
अहिंसा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ये क्या पूछ रहा है, दूसरी बार जो जैन सभा हुई थी, मतलब द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बल्लवी में। दोस्तों ये जो बल्लवी है वो वर्तमान के गुजरात में स्थित है। यहीं पर द्वितीय जैन संगीति का आयोजन हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? देवर्षि क्षमाश्रमण। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने जैन धर्म को अपनाया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। दोस्तों ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो भद्रबाहु के साथ में दक्षिण की ओर चले गए थे। ठीक है, और जो भद्रबाहु था उसने दिगंबर संप्रदाय की स्थापना की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो भद्रबाहु के साथ में दक्षिण भारत में गए और कर्नाटक के श्रावणबेलगोला में इन्होंने संथारा और संलेखना पद्धति को अपनाया। ठीक है, और वहां पर इन्होंने प्राणों का त्याग कर दिया। तो किस शासक ने जैन धर्म को अपनाया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्यादवाद किसका सिद्धांत था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जैन धर्म का। देखिए दोस्तों, जैन धर्म में बताया गया है कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए 7 तरीके के नज़रिए हो सकते हैं, 7 दृष्टिकोण हो सकते हैं। इसी वजह से स्यादवाद का सिद्धांत दिया गया है और इसका संबंध किससे है? जैन धर्म से। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, श्रावणबेलगोला कहाँ स्थित है? तो यह जो है वो कर्नाटक में स्थित है। श्रावणबेलगोला जो है दोस्तों जैन धर्म का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ पर भगवान बाहुबली की एक मूर्ति बनाई गई है और इसका निर्माण करवाया गया था चामुंड राय द्वारा। इन्होंने 57 फीट की बाहुबली की मूर्ति का निर्माण करवाया, जहां पर हर 12 साल में महामस्तक अभिषेक होता है। जो बाहुबली की मूर्ति है ना श्रावणबेलगोला में, वहां पर उनका दूध से, गन्ने के रस से और पानी से हर 12 साल में अभिषेक किया जाता है। तो श्रावणबेलगोला कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा में जैन साहित्य को सबसे पहले संकलित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अर्धमगधी भाषा में। यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे पहले किस भाषा में साहित्य को लिखा गया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अर्धमगधी भाषा में। इसके बाद दोस्तों जो बाद में साहित्य लिखा गया है उसको प्राकृत भाषा में लिखा गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मक्खली गोशाल ने। दोस्तों ये जो है पहले महावीर स्वामी का शिष्य था, बाद में महावीर स्वामी से मतभेद हो गया और इसने अजीवक संप्रदाय की स्थापना की, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध नहीं हो सका। तो अजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोशाल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल्य का। ज्ञान प्राप्ति के लिए केवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वीर शासन उदय का संबंध किससे है? वीर शासन उदय का संबंध किससे है? तो यह है महावीर स्वामी के प्रथम उपदेश से संबंधित है। देखिए दोस्तों, महावीर स्वामी ने जो अपना पहला उपदेश दिया था ना, उसको कहा गया था वीर शासन उदय। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? राजगृह में और विपुलाचल पहाड़ी पर। तो इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया उसको वीर शासन उदय कहा जाता है। इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। देखिए दोस्तों, यदि आपने लॉन्ग वीडियो नहीं देखी है, लगभग 27 मिनट की है, जिसमें हमने जैन धर्म को बहुत ही विस्तार से पढ़ा है, बहुत सारे प्रश्न आपके वहाँ पे कवर हो जाएंगे और सभी एग्जाम के लिए वो वीडियो इम्पोर्टेंट है, तो उसको जरूर देखिएगा। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन किस धर्म के 3 रत्न हैं, त्रिरत्न हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, जैन धर्म के। जैन धर्म में त्रिरत्न बताए गए हैं महावीर स्वामी द्वारा। उन्होंने कहा था कि यदि व्यक्ति को कर्म फल से मुक्ति पानी है तो इन 3 रत्नों का पालन करना होगा। कौन कौन से थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जबकि यदि हम बौद्ध धर्म की बात करें तो दोस्तों बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बताए गए हैं। कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। तो दोनों धर्मों में त्रिरत्नों का वर्णन है, तो अच्छे से याद रखिएगा कौन से जैन धर्म के हैं और कौन से बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म के कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। जबकि जैन धर्म के कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, श्वेतांबर के अनुसार कौन सी महिला तीर्थंकर थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मल्लिनाथ। देखिए दोस्तों, जो श्वेतांबर संप्रदाय था ना, इसका निर्माण हुआ था स्थूलभद्र के नेतृत्व में। ठीक है, स्थूलभद्र ने श्वेतांबर संप्रदाय की स्थापना की थी और श्वेतांबर संप्रदाय जो है वो मल्लिनाथ को स्त्री मानते थे। मल्लिनाथ जो है वो 19वें तीर्थंकर थे और श्वेतांबर संप्रदाय के लोग मानते थे कि यह एक स्त्री थी। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कैसे हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सार्वभौमिक विधान द्वारा। देखिए, जो जैन धर्म के तीर्थंकर थे उनका मानना था कि सृष्टि की जो रचना हुई है वो ईश्वर के द्वारा नहीं की गई है। वो लोग ईश्वर को नहीं मानते थे। उनका मानना था कि प्रकृति से सृष्टि की रचना हुई है। इस वजह से सृष्टि की रचना और पालन पोषण कैसे हुआ है दोस्तों? सार्वभौमिक विधान द्वारा। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही आप ये जरूर बताइएगा कि आप जो है हर सब्जेक्ट पर या फिर हर टॉपिक पर ऑब्जेक्टिव चाहते हैं या फिर फुल डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। तो जो भी आप कहेंगे मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अगला है, वह महाव्रत जिसे महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था, तो वह कौन सा था? ब्रह्मचर्य। इसके पहले के दोस्तों पार्श्वनाथ द्वारा जोड़े गए थे। जो लास्ट वाला था ब्रह्मचर्य, इसको महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था। आगे बढ़ें। अगला है, प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र में। देखिए, प्रथम जैन संगति यानी प्रथम जैन सभा का आयोजन जो है वो 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे दोस्तों स्थूलभद्र। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। क्या प्रश्न है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए इन कथनों पर हम विचार करते हैं और फिर सही उत्तर देते हैं। पहला कथन क्या है? वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। तो देखिए, जब हमने विस्तार से पढ़ा था तो उसमें जाना था कि इनकी जो माता थी ना वो चेटक की बहन थी, ना कि पुत्री। तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है, तो भैया पहला वाला तो सही नहीं है। मतलब ये वाला ऑप्शन गलत होगा और ये वाला ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि दोनों में एक एक वाला ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला हमारा गलत हो गया। अगला है, गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी। तो ये वाला दोस्तों सही है, क्योंकि जब हमने बुद्ध धर्म के ऑब्जेक्टिव लगाए थे तो इनके बारे में पढ़ा था। तो गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी, तो ये वाला सही है। इसके बाद अगला स्टेटमेंट है दोस्तों, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से संबंधित थे। तो ये वाला भी सही है ना। इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। तो दूसरा और तीसरा सही है। तो भैया हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की तपस्या के बाद में हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 12 वर्ष। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। देखिए, 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर वो गृह त्याग करते हैं। 12 वर्ष तक इन्होंने कठोर तपस्या की और 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, वर्धमान। अलग अलग जो ऑप्शन है उनको एनालाइज कर लेते हैं। देखिए, सिद्धार्थ जो है वो महावीर स्वामी के पिता थे। वर्धमान इनका बचपन का नाम था। अगर जमाली की बात करें तो यह इनका दामाद था और नंदीवर्धन की बात करें तो यह महावीर स्वामी के बड़े भाई थे। इन्हीं से आज्ञा लेकर इन्होंने गृह का त्याग किया था। तो प्रश्न क्या है? महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, वर्धमान। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जैन धर्म। देखिए दोस्तों, जैन धर्म में माना गया है कि संसार शाश्वत है, वह कभी नष्ट नहीं होगा और उसमें कभी भी प्रलय नहीं आएगी। तो विश्व विनाशकारी प्रलय में विश्वास कौन नहीं करता है? जैन धर्म। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चालुक्य वंश के शासकों ने। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? चालुक्य वंश के शासकों ने। और ये मंदिर कहाँ है? तो यह राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि दोस्तों हम 40 से अधिक मंदिरों को ट्रिक के माध्यम से याद कर चुके हैं कि कौन सा मंदिर कहाँ पर है। यदि आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। जैसे यदि मैं दिलवाड़ा जैन मंदिर की बात करूं तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो ये क्या हो गया? दिल बड़ा। ठीक है। अब दोस्तों दिल बड़ा किसका होता है? माँ और अब्बू का। दिलवाड़ा किसका होता है? माँ और अब्बू का। तो माउंट आबू में स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू में। तो इसी तरह से हम 40 से अधिक मंदिरों को याद कर चुके हैं। यदि आप चाहें तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, भद्रबाहु ने। कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने। आगे बढ़े। अगला है, महावीर स्वामी के कठोर तप का वर्णन किस जैन ग्रंथ में मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आचरांग सूत्र में। जब हमने विस्तार से पढ़ा था तो आचरांग सूत्र पर मैंने बहुत जोर दिया था कि इसको अच्छे से याद रखना है। इसमें महावीर स्वामी के कठोर तप का वर्णन किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, आगम साहित्य। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है दोस्तों? आगम साहित्य। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 30 प्रश्न कवर होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप ये भी बताइएगा कि आप हर टॉपिक पर एमसीक्यूज चाहते हैं या फिर पूरा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं। तो जैसा आप कहेंगे वैसी वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। थैंक यू।